26वीं सदी में एक समूह अज्ञेय जातियों ने एक सैन्य गठबंधन बनाने के लिए एकत्रित होते हैं जिसे कवेनेंट कहा जाता है। वे सोचते हैं कि हलो नामक सुपर विनाशकारी चक्रव्यूह मानवता को मुक्ति की ओर ले जाएगा और अपने देवताओं के सामने मानवता को घोषित करते हैं। 2552 में मानव गणराज्य में माद्रिगल क्वान और उसके दोस्त वंडरलैंड वुड्स में यहाँ तक कि पौधा खोजने के लिए घूमते हैं। अचानक क्वान को एक आवाज सुनाई देती है और वह समूह को पीछे छोड़कर जांच के लिए निकलता है, लेकिन केवल पता करता है कि एक जहाज निकटवर्ती लैंड हुआ है और गुफा में प्रकाश जल रहा है। भयभीत होकर वह अपने दोस्तों के पास भागता है ताकि उन्हें वापस आने के लिए चेतावनी दे सके, लेकिन दुश्मन पहले पहुंच जाता है और उन्हें मारना शुरू करता है। समूह अपनी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके भागने लगता है, लेकिन आग उनके चारों ओर आती जाती है जो उन्हें एक के बाद एक मार देती है। क्वान को छुपने की और एक फ्लेयर चलाने की इजाजत मिलती है ताकि संदिग्ध स्थान के लोगों को चेतावनी दे सके, जो तत्काल अपनी रक्षात्मक स्थितियों में भागने लगते हैं और लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर क्वान भागना जारी रखती है और आउटपोस्ट में प्रवेश करती है। यह बंद होने से पहले वह अपने पिता से कहती है कि हमलावर सामान्य मैरीन नहीं है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और अन्य नागरिकों के साथ छिपने के लिए महसूस करता है। जब दुश्मन आउटपोस्ट तक पहुंचता है और आग खोलता है, फ्रंट गेट ब्लो अप हो जाता है और कई एलियंस आते हैं और सभी को मारने लगते हैं। इनसाइट मानवों पर नहीं लाते हैं। प्राचीन हथियार मानव आउटपोस्ट पर सभी जगह मर रहे हैं और क्वान अब और नहीं देख सकती, इसलिए वह अपने पिता की खोज के लिए बाहर निकलती है। इससे उसकी जान बच जाती है क्योंकि एक एलियन जल्द ही आश्रय का दरवाजा खोलता है और अंदर सभी को गोली मार देता है। उस पल में एक जहाज उड़ता है और आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सुपर सैनिकों की एक सेना स्पार्टन्स को गिरा देता है। स्पार्टन्स तुरंत एलियंस से लड़ना शुरू कर देते हैं। उनके उन्नत कवच और हथियार काफी बेहतर साबित होते हैं। क्वान विस्फोटों से बचते हुए इधर उधर भागता रहता है और एक ट्रेलर के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एक एलियन उसे ढूंढ लेता है। सौभाग्य से मास्टर चीफ तुरंत दूर से एलियन को गोली मार देता है। एक बार जब शेष एलियंस एक साथ घिर जाते हैं तो स्पार्टन्स उन्हें एक ही बार में गोली मार देते हैं। लड़ाई खत्म करके क्वान अपने पिता के साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अचानक एक एलियन को पता चलता है कि वह अभी भी जीवित है और उसके पीछे चला जाता है। उसके पिता तुरंत उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन एलियन उन्हें ब्लेड से मार देता है। रिपोर्ट बनाने से पहले मास्टर चीफ तुरंत एलियन को मारने के लिए कूद पड़ता है। विशिष्ट विदेशी योद्धा और 150 नागरिक मारे गए। क्वान एकमात्र जीवित व्यक्ति है। इसके बाद स्पार्टन्स दुश्मन जहाज की तलाश में निकल जाते हैं। जुआन को अपने पिता के लिए दुख होता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है तो वह उनका अनुसरण करने का फैसला करती है। स्पार्टन्स उस गुफा में प्रवेश करते हैं जिसे क्वान ने पहले देखा था, इस बात से अनजान थे कि एक एलियन उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पता चला कि वाचा वहां कुछ खोदने के लिए थी। मास्टर चीफ को एक दीवार पर एलियंस द्वारा छोड़ा गया एक अवशेष मिलता है और जब वह उसे छूता है तो पूरी गुफा रोशनी से जगमगा उठती है और उसे एक परिवार का पिकनिक मनाते हुए एक दृश्य दिखाई देता है, जबकि एक सफेद कुत्ता चारों ओर दौड़ रहा है। उसी क्षण मुखिया का साथी उसे अवशेष से खींच लेता है और भ्रम समाप्त हो जाता है। अचानक वे बचे हुए एलियन को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन एलियन अदृश्य हो जाता है और बिना देखे चुपचाप बाहर निकल जाता है। एलियन इसे कुछ ही सेकंड में बाहर कर देता है और क्वान के माध्यम से भागता है, अपने जहाज तक पहुंचने और उड़ान भरने से पहले उसे मार गिराता है। बाद में यूएनएससी या संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष कमान में डॉक्टर है एलसी ने अपने बॉस एडमिरल पेरांगोस्की को अवशेष को हटाने के बजाय उसका अध्ययन करने देने के लिए मना लिया। बाहर जाते समय पेरेंगोस्की ने देखा कि है एलसी अभी भी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे रुका हुआ माना जाता था और वह उसे इससे छुटकारा पाने के लिए कहती है। एलसी एक अजीब शरीर वाले कैप्सूल को दिखाने के लिए एक कमरे में प्रवेश करती है, लेकिन वह इसे समाप्त करने में झिझकती है। इस बीच वाचा कमांड सेंटर में हायरार्क ने मेकी से मुलाकात की, जो उनके रैंकों में एकमात्र मानव था जिसे उन्होंने धन्य व्यक्ति के रूप में उठाया था। उसने अवशेष के स्थान की भविष्यवाणी की और वह यह सुनकर चौंक गई कि उसके बगल में कोई और इसे सक्रिय कर सकता है। क्वान को लॉटेन जब उसे पता चलता है कि वह स्पार्टनशिप में है तो वह जाग जाती है और घबरा जाती है। डॉक्टर मिरांडा का एक होलोग्राम जुआन से मदद मांगता हुआ प्रतीत होता है। वह चाहती है कि वह अन्य कॉलोनियों को वाचा के खतरे के बारे में बताते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करे। इस तरह वे यूएनएससी से लड़ना बंद कर देंगे और इसके बजाय सभी इंसान मिलकर एलियन से लड़ सकते हैं। हालांकि अपना पूरा जीवन सरकार के प्रचार से लड़ने में बिताने के बाद क्वान ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया जब तक कि वे उसे अपनी कॉलोनी के लिए स्वतंत्रता के साथ भुगतान करना स्वीकार नहीं करते। बाद में मास्टर चीफ क्वान को खाना खिलाता है और उसे पता चलता है कि वे उससे पहले भी मिल चुके हैं, जिसने उसकी मां को मार डाला था। बातचीत तब बाधित हो जाती है जब उसे एक संदेश मिलता है जिसमें कहा जाता है कि क्वान को खत्म किया जाना चाहिए और वह इतना परेशान हो जाता है कि उसने बेस पर सुरक्षा कैमरे काटने का फैसला किया है। पेरांगोस्की गुस्से में है, इसलिए है एलसी बताते हैं कि ऐसा लगता है कि अवशेष ने मास्टर चीफ को उनकी यादें और भावनाएं वापस दे दी हैं। चीजों को नियंत्रण में लाने के लिए वह क्वान को मारने के लिए जहाज में ऑक्सीजन को शून्य कर देती है, लेकिन मास्टर चीफ सूट में केवल 40%। यह उसके लिए चलते रहने और जहाज में पैनल खोलने के लिए पर्याप्त है जिससे क्वान जीवित रह सके। इसकी किसी भी अधिक अवज्ञा को स्वीकार नहीं करेगा और नौसैनिकों को जहाज को उड़ाने का आदेश देता है। जब वह जहाज के करीब आता है, क्वान एक हथियार पकड़ लेता है और मास्टर चीफ को धमकी देता है, यह सोचकर कि वह वही है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। उसका विश्वास हासिल करने के लिए वह अपना हेलमेट उतारता है और अपना चेहरा दिखाता है, जिससे पता चलता है कि उसका नाम जॉन है। क्वान एक साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है और जहाज के एआई को मैनुअल मोड में बदलने के लिए शूट करता है ताकि जॉन इसे ढेर कर सके, लेकिन दुख की बात है कि एक तोप पहले उन्हें मारती है और जहाज जमीन पर गिर जाता है। सभी सैनिकों को अपने पीछे आता देख जॉन ने अवशेष को फिर से छूने का फैसला किया। दृश्य में उन्हें उनके परिवार और उनके छोटे सोने को अवशेष बनाते हुए दिखाया गया है। उस समय अवशेष आधार पर ऊर्जा की एक लहर भेजता है जिससे इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और सभी हथियार निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि जहाज को अतिरिक्त शक्ति मिल जाती है, इसलिए जॉन और क्वान बचने के लिए उड़ जाते हैं। फिर एक फ्लैशबैक में जॉन को 22 साल पहले दिखाया गया जब वह अभी भी प्रशिक्षण में था। वह आधी रात में चुपचाप बाहर निकलता है और सोरेन से मिलता है, जो तब चौंक जाता है जब उसके दोस्त ने अचानक उस पर बंदूक तान दी। जॉन अब भागना नहीं चाहता है और सोरेन को याद दिलाता है कि उन्हें नियमों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सोरेन अपने सपनों को पूरा करने के बारे में बात करते हैं और यह जगह कैसे उनका ब्रेन वॉश करती है। वह जॉन को यह भी याद दिलाता है कि प्रयोगों के कारण उसने अपना हाथ खो दिया था। जॉन ने उसे भागने के लिए 5 मिनट का समय देने का फैसला किया, लेकिन फिर भी उसने वापस जाने से इनकार कर दिया। वर्तमान क्वान जहाज के चारों ओर एक चमक देखकर चौंक जाता है और जॉन बताते हैं कि वे स्लिप स्पेस नामक एक विशेष यात्रा पद्धति का उपयोग कर रहे हैं।
तब वे एक क्षुद्रग्रह क्षेत्र के बीच में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए जॉन उनके चारों ओर पायलट करने और किसी भी क्षति से बचने के लिए तेज रिफ्लेक्सेस का उपयोग करता है। एक बार जब वे क्षुद्रग्रह क्षेत्र को छोड़ देते हैं तो उन्हें एक छिपा हुआ अंतरिक्ष स्टेशन मिलता है जिसे मलबे के नाम से जाना जाता है, जो कानून के बाहर चला जाता है। ये लोग तुरंत अपने हथियार निकालते हैं और एक वाहन से जॉन का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे दूर ले जाता है। उस समय स्टेशन का नेता उन्हें अपने हथियार नीचे करने के लिए कहता है। यह एक वृद्ध साउरोन निकला जो जॉन का गर्मजोशी से स्वागत करता है और उसे सूचित करता है कि क्वान के सिर पर इनाम है। इस बीच यूएनएससी ने स्थिति पर चर्चा के लिए एक विशेष बैठक की है। वे चाहते हैं कि जॉन को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन है एल्सी पारंगुस्की की इच्छाओं के खिलाफ जाती है और बताती है कि उसके पास कोर्टाना नामक एक नया कार्यक्रम है। यह मानव विकास का अगला चरण है और इसे एआई के साथ बदलने के लिए स्पार्टन्स की चेतना को अधिलेखित किया जा सकता है, जिससे वे अपने उच्च अधिकारियों के दबाव में अधिक नियंत्रणीय बन सकते हैं। पेरांगोस्की के पास कोर्टाना के परीक्षण को मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेड्रिगल में राजनेता ग्राफ ने उन सभी विद्रोहियों को मार डाला जिनका क्वान के पिता से कोई संबंध था। जब कोई ड्रोन वहां से गुजरता है तो वह उस पर भी गोली चला देता है, इसलिए क्वान अब उसकी जासूसी नहीं कर सकता। बाद में वह और जॉन अवशेष में सोर दिखाते हैं, लेकिन जब सोरेन उसे छूता है तो कुछ नहीं होता है। वह उन्हें क्रोध से परिचित कराने का फैसला करता है, एक साधु जिसे एक बार वाचा द्वारा बंदी बना लिया गया था। जब वह अवशेष देखता है तो वह इसे वाचा के धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में पहचानता है और बताता है कि वे और अधिक टुकड़ों के लिए आकाशगंगा में खोज कर रहे हैं। जब वह इसे छूता है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि केवल धन्य लोग ही इसे सक्रिय कर सकते हैं, इसलिए वह इसे जॉन पर फेंकता है, जो इसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। अवशेष तुरंत एक अंगूठी के आकार में चमकता है और एक ऊर्जा तरंग छोड़ता है, जिससे जॉन को एक और फ्लैशबैक मिलता है, जिसके दौरान वह अपनी मां के मृत शरीर को देखता है। जब जॉन इससे बाहर निकलता है तो सांस चिल्लाती है कि अंगूठी हेलो है, वह सुपर हथियार है जिसे एलियंस मानवता को समाप्त करना चाहते हैं। रेफ सोचता है कि जॉन को अवशेष को नष्ट करना होगा और उन सभी को बचाने के लिए मरना होगा। उद्घाटन से परेशान होकर जॉन ने फैसला किया कि उसे इस खतरनाक हथियार से निपटने के लिए यूएनएससीएस की मदद की जरूरत है, इसलिए उन्होंने सोरेन को क्वान की देखभाल करने के लिए कहा और फिर एक जहाज पर निकल गए। कुछ क्षण बाद वह बेस पर पहुंच जाता है और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि है एल्सी अवशेष को अध्ययन के लिए ले जाता है। फिर एक और फ्लैशबैक प्लेनेट ओपन दिखाता है, जो अपशिष्ट निस्तारण के लिए समर्पित एक मानव कॉलोनी है। जब हर कोई काम करता है, दो बच्चे एक साथ कहानी पढ़ने के लिए छिपते हैं। वे पात्रों को एक चुंबन साझा करते हुए देखते हैं और इसे आजमाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वे गार्ड द्वारा बाधित होते हैं, जो उनका पीछा करते हैं जब तक कि वे लड़के को पकड़ नहीं लेते और उसे पीट पीट कर मार नहीं देते। वे लड़की को भी चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी समय वाचा से कुछ एलियंस आ जाते हैं। गार्ड को धक्का देकर वे लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। वर्तमान में वह लड़की मेकी बन गई है और वह वाचा पदानुक्रम को सूचित करती है कि वह अवशेष और जॉन की तलाश में स्वयं जाएगी। एल्सी को लौटेन अंततः वह उस शरीर को जगाती है जिसे उसने लैब में छिपाकर रखा था, जो कि उसका ही एक क्लोन है। इसके बाद वे एक बहुत ही अस्तित्व संबंधी बातचीत साझा करते हैं ताकि यह पुष्टि हो सके कि क्लोन का मस्तिष्क अच्छी स्थिति में है। पालसी जॉन को प्रयोगशाला में लाती है और उसे एक विशेष प्रक्रिया से गुजरने के लिए मनाती है ताकि वह युद्ध के मैदान में लौट सके। इसके बाद वे क्लोन में एक सुई डालते हैं, या तो उसका मस्तिष्क निकालते हैं, जिसे क्लोन के वाष्पीकृत होने के दौरान जॉन के सिर में प्रत्यारोपित किया जाता है। एक बार प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद कोर्टाना अंततः एआई का प्रतिनिधित्व करने वाले होलोग्राम के रूप में प्रकट होता है। उसका भविष्य का मिशन जॉन के शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए खुद को पूरी तरह से एकीकृत करना है, लेकिन फिलहाल है एल्सी ने अपनी पहुंच सीमित कर दी है, क्योंकि पहले वह अवशेष का परीक्षण करने के लिए उसका उपयोग करना चाहती है। जब जॉन जागता है तो उसे अपने दिमाग में आवाज का विचार बहुत पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वे अवशेष का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जॉन इसे छूता है, यह सक्रिय हो जाता है और उसे अपने बचपन की और यादें दिखाता है, लेकिन जब वह इस तरह जुड़ा होता है तो कोर्टाना उसके दर्शन तक नहीं पहुंच पाता है। बाद में जॉन अपनी यादों के स्थान के लिए डेटाबेस खोजने की कोशिश करता है और कोर्टाना उसका मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नाम उसके अंदर भावनाओं को जागृत नहीं करता है, जैसा कि अवशेष करता है। कोर्टाना उसे याद दिलाता है कि उसका भावनात्मक नियामक उसे चीजों को महसूस करने से रोकता है, इसलिए जॉन ने इसे हटाने का फैसला किया। जब कोर्टाना ने एल्सी को इस बारे में चेतावनी देने की कोशिश की तो डॉक्टर ने कोर्टाना को जॉन का मार्गदर्शन करने के लिए कहा ताकि वह उसे एक दोस्त के रूप में देख सके, जासूस के रूप में नहीं। कोर्टाना के निर्देशों का पालन करते हुए जॉन ने चाकू से रेगुलेटर को सफलतापूर्वक हटा दिया, इस बात से अनजान कि उसकी टीम का साथी काई उसे गुप्त रूप से देख रहा है। इसके बाद जॉन बदलाव की वास्तविक भावनाओं के साथ दुनिया और कला का अनुभव करने के लिए सैर पर जाता है। कुत्ते को देखकर उसे अवशेष की याद आती है, इसलिए वह उसे फिर से छूने के लिए बेस की ओर भागता है और इस बार वह अपने बच्चे को बार बार अवशेष खींचता हुआ देखता है, जिससे उसके पिता क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने एक दूसरी कलाकृति भी बनाई जिसमें कहा गया कि दोनों अवशेष एक साथ थे। उसके पिता ने उससे कुछ दफनाने को कहा था और जब जॉन वर्तमान में लौटता है तो वह उसे ढूंढने के लिए बेताब रहता है। उसे अपने ग्रह के चारों ओर बर्फ के छल्ले देखना याद है और कोर्टाना को डेटाबेस में पता चलता है